नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बस होता क्या है ना, हमें टर्म्स के बारे में पता नहीं होता। नेटवर्क और इंटरनेट, सबसे पहले तो एक बात समझे, लोग ना नेटवर्क का मतलब इंटरनेट समझते हैं। नेटवर्क का मतलब इंटरनेट नहीं होता। इंटरनेट सिर्फ एक एग्जाम्पल होता है नेटवर्क का, हालांकि इंटरनेट बहुत बड़ा है। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट में फर्क समझो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट। देखो नेटवर्क क्या होता है, कभी भी आपने दो चीजों को, टू कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस, आपने किसी भी दो और मोर, दो या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। अब हम कनेक्ट क्यों करेंगे? फॉर रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब चीजें शेयर करने के लिए, है ना। रिसोर्स का मतलब कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल हो, जैसे हम पीडीएफ फाइल शेयर करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। अब जैसे ये फिगर बनी हुई है, देखो इसके अंदर जो कंप्यूटर वन है ना, ये यहाँ पे कंप्यूटर वन, गेम कंसोल, कंप्यूटर टू, प्रिंटर, ये सब जो कनेक्शन है, ठीक है, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये पूरा नेटवर्क है एक। क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस लिए कनेक्टेड है? कि भाई ये अपना इस, मानो कोई फाइल इस कंप्यूटर में, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड देनी है, प्रिंटर को कमांड दे दी, तो ये पूरा एक नेटवर्क बना। और इंटरनेट इन सब कनेक्शन को दूसरी जगह कनेक्ट कर देगा। ये मानो सपोज करो ऐसा ही एक और सेटअप, सेकंड सेटअप यहाँ पे है, एक और पूरा सेटअप है, तो इंटरनेट क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इंटरनेट भी पार्ट ऑफ नेटवर्क ही है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट नेटवर्क नहीं होता, ये बात समझो सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई नेटवर्क होता है उसमें जितनी भी चीजें कनेक्टेड होती हैं, जैसे एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो इन सबको क्या बोलते हैं? नोड। नोड क्या होता है? हर पॉइंट जहां पे जो भी चीजें कनेक्टेड होती है नेटवर्क में। ठीक है, उसके अलावा ये इथरनेट लिखा हुआ है, एक इथरनेट का काम होता है बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना, है ना। ये तो एक मतलब हार्डवेयर है इथरनेट। इथरनेट क्या करना है? कनेक्टिंग डिवाइस है ये तो एक, ये कनेक्टिंग डिवाइस है जो हमारे को क्या करेगा, सभी चीजों को कनेक्ट करके दिखाएगा। तो ये मैंने आपको पता ही समझाने वाली बात है। ठीक है, अब होता क्या है, ये ना टॉपिक ऐसा है जिसको एमसीक्यू तो कर लेंगे, लेकिन इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एमसीक्यू में ये नहीं पता वो कब कैसे क्वेश्चन को कहाँ बदल के भेज दे। लेकिन एक्चुअल में आपको अगर ये बेसिक्स पता है, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब डेफिनेशन वगैरह से शुरू करते हैं, पूरा नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या है, पूरी कहानी करेंगे। ठीक है, अब नेटवर्क क्या होता है, हालांकि हमने ऊपर कर लिया, लेकिन फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कम से कम चीजें लिखेंगे, लिखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। अब होता क्या है ना, डेफिनेशन में भले ही हम कंप्यूटर्स लिख लें, लेकिन एक्चुअल में जो हमने ऊपर चीज समझी कि किसी भी चीज का कनेक्शन हो सकता है आपस में, है ना। कंप्यूटर जरूरी नहीं कंप्यूटर से कंप्यूटर ही जुड़ेगा, कंप्यूटर से अगर प्रिंटर जुड़ा है वो भी एक नेटवर्क ही है। ठीक है, कनेक्टेड, ये आपस में कनेक्ट है। और ये कनेक्ट क्यों होते हैं? फॉर रिसोर्स शेयरिंग। एक्चुअल में काम क्या है इनका, क्यों कनेक्ट होंगे? ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ठीक है, और जो इंटरनेट है, इंटरनेट इज अ पॉपुलर नेटवर्क। इंटरनेट एक पॉपुलर नेटवर्क है जो कि हम कनेक्ट करता है, विच अलाउज मिलियंस टू कनेक्ट। उसने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, आपको और हमको भी यही कनेक्ट कर रहा है, मिलियंस टू कनेक्ट। ये बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट एक पॉपुलर नेटवर्क ही है। ठीक है, और ये इंटरनेट की एक खास बात यह है कि ये वायरलेस होता है, बिना वायर के कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नोड। नोड क्या होता है? एवरी पॉइंट इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में हर पॉइंट जहां पे भी कनेक्शन है इज कॉल्ड अ नोड। उसको क्या बोलते हैं? नोड। अब इसे पॉइंट कह लो, या फिर इसे हार्डवेयर पॉइंट कह सकते हो, जहां जहां हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, पॉइंट समझ लो। तो हर जगह, हर चीज, जो भी कनेक्शन वायर को छोड़ के, अगर वायर दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी नोड है और ये भी नोड है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड और होता है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर ये आपने सुना होगा। सर्वर होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये अपनी सर्विसेज देगा, सर्विस प्रोवाइडर। और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है सर्विस यूजर, ये सर्विस को यूज करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है।
तो कंप्यूटर ने अगर इसको कमांड दी है प्रिंट करने के लिए, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और प्रिंटर क्या हो गया, सर्विस यूजर, यानी ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। तो सर्वर और क्लाइंट जनरली हम लोग इंटरनेट के अंदर भी होता है, मतलब हर जगह सर्वर और क्लाइंट का मतलब ये होगा, लेकिन जनरली लोग समझते हैं कि सर्वर और क्लाइंट सिर्फ इंटरनेट पे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वर और क्लाइंट हर नेटवर्क पे होता है। अगर आपने कंप्यूटर से केबल से प्रिंटर भी जोड़ा हो ना, तो ये भी सर्वर और क्लाइंट का रिलेशन हो गया इनमें। तो सर्वर होता है सर्विस देने वाला और क्लाइंट होता है सर्विस लेने वाला, ठीक है। और जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क बेस्ड ही होता है। नेटवर्क इज बेस्ड अपॉन, नेटवर्क किसके ऊपर काम करता है, नेटवर्क इज बेस्ड अपॉन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट और सर्वर के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड ही पूरा नेटवर्क है। हर नेटवर्क में एक वायर से अगर दो चीजें बनी हैं, तो ये कभी एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो क्लाइंट है ये हमेशा क्लाइंट ही रहेगा। हो सकता है जब इसने इन्फॉर्मेशन दी तो ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया, लेकिन अगर इसने इसको इन्फॉर्मेशन दी तब ये सर्वर हो जाएगा और ये क्लाइंट हो जाएगा। तो नोड बदलता रहता है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक चीज सर्वर है तो वो सर्वर ही रहेगी, आपस में इंटरचेंजेबल भी होता है। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क किस किस तरह के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारे पास टोटली 4 नेटवर्क है, ठीक है। पैन, लैन, मैन और वैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो इनका ना एक्चुअल में एग्जैक्टली तो कोई बाउंड्री है नहीं कि किसको पैन कहते हैं, किसको लैन, किसको मैन या किसको वैन, एग्जैक्टली कोई नहीं है। बस एक चीज है कि जैसे जैसे आप ये बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे ना इनकी रीच बढ़ती है, रीच इंक्रीजेस, या फिर एरिया ऑफ सर्विस इंक्रीजेस। इनकी क्या है, एरिया ऑफ सर्विस इंक्रीज होता जाता है। मतलब कि पैन बहुत छोटा नेटवर्क होता है। जैसे ये सपोज करो मेरा एक रूम है, एक रूम में एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर को और प्रिंटर को। तो अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये पैन हो गया, मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लोकल, या फिर जरूरी नहीं एक रूम है, एक बिल्डिंग में 2 रूम्स है, दोनों में मैंने चीज़ों को कनेक्ट किया है, या फ्लोर्स पे कनेक्ट किया है, या आपस में 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया है, तो सभी को पी एन पैन बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर जनरली पर्सनल एरिया नेटवर्क अपने रूम में ही रहना चाहिए। लैन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग से बिल्डिंग को ना लैन हो गया, अपना लोकल एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके बाद मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये शहर से शहर हो गया, ठीक है। सपोज करो दिल्ली से मुंबई हो गया, दिल्ली से मुंबई अगर आपने कोई चीज़ कनेक्ट करी हुई है तो ये मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि आपने सपोज करो इंडिया से अमेरिका कनेक्ट है, ठीक है, या फिर पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है आपस में, तो वैन हो गया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, अब होता क्या है, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा ना, अपनी टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। देखो जरूरी नहीं है कि जो चीज पैन, जो जिन चीजों को यूज करके हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं उन्हीं चीजों से हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाए, ये नहीं हो सकता। क्यों? एग्जांपल देखो भाई, अगर आप पर्सनल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क बता रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, जैसे ये दोनों केस है, आपके पास इंटरनेट नहीं भी हो तो भी आप कनेक्शन कर सकते हो आपस में। लेकिन अगर दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करना है तो प्रैक्टिकली देखो केबल्स तो डली होती हैं, तो जो केबल्स डली हैं, केबल्स के थ्रू भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। इन सभी में, चारों केस में देखो केबल भी यूज हो सकता है, इंटरनेट भी यूज हो सकते हैं। लेकिन अब ये हमारी फिजिबिलिटी के ऊपर होता है कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, वो हमको क्या फायदा देगी, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन इन सब का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे इसका एरिया बढ़ता रहता है, ठीक है। ये जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, इसके अंदर होता क्या है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो हम बिल्डिंग वगैरह को कनेक्ट करने के यूज करते हैं, इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। इन सब के तो बाकियों के टाइप्स हैं नहीं, सिर्फ लैन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम उसकी डिटेल में जाते हैं। टाइप्स ऑफ लैन, टाइप्स ऑफ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लैन या फिर टोपोलॉजीज भी बोलते हैं, टोपोलॉजीज, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ लैन।
वे ऑफ कनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में आपने नोड्स को कैसे कनेक्ट किया, नोड्स मतलब हर पॉइंट को कैसे कनेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी। ठीक है, वे ऑफ कनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क। अब टोपोलॉजी क्या किस किस तरह की होती है देखते हैं। सबसे पहले बस देखो, पहले सबके नाम लिख लेते हैं। बस टोपोलॉजी, आइडिया लग जाता है हमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है मैश टोपोलॉजी, पांचवा है ट्री टोपोलॉजी, और छठा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसकी वजह से तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी में एक तो ये होता है कि इन सब की शेप क्या होती है। देखो, बस टोपोलॉजी मतलब बस जैसा है। ये सभी नेटवर्क मतलब इनके ना नाम से ही पता लग जाता है कि बस बस जैसा है, रिंग रिंग जैसा गोल होगा। बस में जैसे सीट्स होती है ना, ऐसे होता है ये बस वाला। रिंग वाला गोल होगा, स्टार वाला स्टार की शेप में होगा। ठीक है, मैश, मैश का मतलब ये स्टार ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे। मैश का मतलब कुछ भी कहीं भी कनेक्टेड है। ये जैसे तीन चार चीज है ना, ये इन दोनों सभी से आपस में सभी कनेक्टेड है। जैसे एक मिनट, मैश का मतलब होता है ये, जैसे चार चीजें ये तीनों से कनेक्टेड है, फिर ये भी इन तीनों से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ये भी इन तीनों से, ये होता है मैश। मैश में सब कुछ सब आपस में रिलेटेड है। ट्री मतलब पेड़ की तरह, यहाँ से दो ब्रांच निकली, फिर इसकी फिर से दो ब्रांच निकली, फिर इसकी दो ब्रांच निकली, ऐसे ही चलता रहेगा। और हाइब्रिड मतलब इनमें से सभी में से किसी भी दो को मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है, किसी भी दो तरह की टोपोलॉजी को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब के बारे में हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, डिटेल में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो पहली तो बस टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है। देखो, ये हमारा सर्वर है। सर्वर मतलब जो अपनी सर्विसेज देगा, फिर यहाँ पे साइड में जाके अलग अलग चीजें कनेक्ट हो जाती रहती हैं इसमें। तो ये होता है क्लाइंट, सभी क्लाइंट है। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब ये सब, यानी यहाँ पे एक सिंगल सर्वर है जो सभी को सर्विसेज अपनी दे रहा है। और ये केबल हो गया, केबल से कनेक्टेड है। और ये टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर मतलब यहाँ पे आके ये सिस्टम खत्म हो जाता है। तो इसमें सिंगल सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड कि सिंगल सर्वर, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी सिंगल सर्वर होता है इसमें से। ठीक है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। तो बस टोपोलॉजी का ये हो गया। दूसरा, अब इसमें कुछ भी कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है। ये कंप्यूटर हो गया, हो सकता है ये सब प्रिंटर्स हो सकता है ये एक मतलब राउटर है, ये सब कंप्यूटर्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकता है। हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज नोड हो सकती है इसमें। नोड मतलब जो ये कनेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, अब सेकंड है, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सर्कल में कनेक्टेड है नोड्स। ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स हैं, ये सब नोड्स चारों जगह है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन जो होता है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन, आपस में जो कनेक्शन होता है, रिसोर्स शेयरिंग जो होता है, वो या तो क्लॉकवाइज होगा, या तो सर्कल में होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। कोई एक डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई कहीं दे रहा है कभी कोई कहीं दे रहा है। या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयरिंग होता है। मतलब इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, या तो ये होगा या फिर उल्टी घड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। थर्ड हमारा क्या है, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल में होता है और बाकी सब इससे कनेक्टेड होते हैं। ये सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है। पेपर में आएगा ना कि कौन सी सबसे बेस्ट है, ये सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। तो ये इसमें होता क्या है ना, इसमें गलत कोई ये ना कुछ ऐसा होता है जो अपन ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है ना। तो सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज खराब हो गई तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, अगर एक चीज खराब हो जाए तो बाकी काम चलता रहता है। हमारे घर के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। इसीलिए तो ये कुछ पैरेलल कनेक्शन जैसा है कि अगर कोई भी क्लाइंट खराब हो जाए ना तो सर्वर नहीं रुकता, सर्वर फिर भी चलता रहेगा। और ये जो है हमारे ज्यादातर ये सबसे ये मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम यही होता है
ज्यादातर यूज यही होता है। और जो हमारे घर में राउटर वगैरह लगा होता है ना घर के अंदर, वाईफाई के आजकल राउटर सभी के हैं, तो ये राउटर इसी स्टार टोपोलॉजी पे ही बेस्ड होता है, क्योंकि सिंगल सर्वर होता है राउटर, और बाकी जो भी चीजें यूज कर रहे हैं हम लोग वो सब क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंगल सेंट्रल सर्वर होता है, सिंगल सेंट्रल सर्वर। तो ये सेंट्रल सर्वर जो वर्ड है ये याद रखो, सेंट्रल सर्वर कभी भी आएगा तो मतलब स्टार टोपोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस ये कुछ इसी टर्म से क्वेश्चन आ सकता है इनमें। बाकी क्वेश्चन एमसीक्यू कुछ भी बन जाता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आप एक बार ये सब कर लोगे ना, उसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हमने कर लिया। इसके अंदर क्या होता है, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं से भी जा सकता है, मतलब जो इसके अंदर एक चीज ये याद रखना, जो कम्युनिकेशन होता है ना, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर नोड, या एवरी नोड इज इंटरकनेक्टेड। जब भी इस तरह का कुछ वर्ड है तो मतलब समझ लो मैश टोपोलॉजी है। और इसके अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट अवेलेबल रूट, शॉर्टेस्ट अवेलेबल रूट पॉसिबल, या फिर शॉर्टेस्ट भी जरूरी नहीं होता, एनी पॉसिबल अवेलेबल रूट। ये क्या करता है ना, इसमें कोई एक रास्ता, किसी कम्युनिकेशन करना कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है कि यहीं से जाएगी, मतलब सिग्नल यहीं से जाएगा या इधर से जाएगा। उसको जहां से बढ़िया लगेगा ना उस टाइम पे, जो सब नेटवर्क के अंदर जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कोई भी रास्ता ले सकता है यहाँ पे कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि इस सर्वर से कोई मैसेज निकला तो इसके पास ही जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी नोड के पास जा सकता है। तो सिक्योरिटी वाला कोई वो नहीं होता इसमें ज्यादा, कि भाई डाटा की सेफ्टी रिलेटेड बहुत कंसर्न कम होता है इसके अंदर मैश टोपोलॉजी में। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ऊपर सर्वर होगा, सर्वर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फिर ये नीचे, इसने नीचे 2 को दिया, इसने फिर से नीचे 2 को दिया। ठीक है, ये सब क्लाइंट हो गए, ये सर्वर हो गया, और ये बीच में जो है ये सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करते हैं, क्योंकि ये जब इससे सर्विस ले रहे हैं तो क्लाइंट है, और जब ये दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तब ये सर्वर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्री टोपोलॉजी है, यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी ही ऐसी है जहां पे क्लाइंट एंड सर्वर, node act as client and servers both। सिर्फ एक ट्री, ओनली इन ट्री टोपोलॉजी, सिर्फ एक ट्री टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ नोड्स जो होती हैं वो सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लास्ट आ गया हमारा 6 इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बताई, जितनी 5 थी ना, इन 5 में से 1 2 3 4 5 हमने जो करी है, बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री, इन 5 में से किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजीज, किसी भी 2 को यूज कर लिया ना अगर हमने कहीं पे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,